राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज कोई वीडियो नहीं है। आज मैं अपने अंदर दिल की जो बात है ना, वो आप लोगों से कहने के लिए आई हूँ। क्या आपको भी वृंदावन की याद आती है? क्या आप भी कभी वृंदावन को याद करके रोए हैं? जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था ना, तो उसमें एक प्रसंग आया था। वो प्रसंग कुछ इस प्रकार से था कि जब भगवान मथुरा चले गए, तो एक बार वो उद्धव जी से ये बोलते हैं कि मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे वृंदावन बहुत भाता है, वहां की लताएं पताएं, राधा रानी, आनंद बाबा, इन सब की मुझे याद आती है। इनफैक्ट मुझे तो वृंदावन के जो ब्रज रज है उसकी भी बहुत याद आती है, मुझे यमुना जी की बहुत याद आती है, मुझे ब्रज गोपियों की बहुत आती है, वृंदावन के एक एक पेड़ की बहुत याद आती है। जब उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा बोल रहे होते हैं ना, तो उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो उद्धव जी जब बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो उनको उद्धव जी को ऐसा लगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि वृंदावन की लताएं पताओं की किसी को याद आती हो, पेड़ पौधों की याद आती हो, वृंदावन की मिट्टी तक की याद आती हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये प्रसंग में पढ़ रही थी, तो मैं भी उद्धव जी के प्रसंग से, जब ये प्रसंग में पढ़ रही थी ना, तो जो उद्धव जी बोल रहे थे, मैं भी उससे बिल्कुल 100% संतुष्ट थी। क्यों? क्योंकि तब मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती थी, वहीं पे रहती थी। रोज बिहारी जी जाती थी, रोज राधा वल्लभ जाती थी। एवरी डे मेरा काम था बिहारी जी जाने का, एवरी डे मेरा काम था राधा वल्लभ जाने का, नित्य। मेरे घर से बिहारी जी राधा वल्लभ 2-2.5 किलोमीटर पड़ते हैं। मैं पैदल माला झोली हाथ में ली और पैदल ही जाती थी। उस टाइम पे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो वो भी हमको रास्ते में मिलते थे, राधा वल्लभ वाली गली में। तो कई बार मेरी उनसे भेंट हुई है। बात 2017 की है, विवाह भी नहीं हुआ था, और तब मैंने ये प्रसंग पढ़ा था। तो मैं बिल्कुल उद्धव जी के साथ थी कि यहाँ की मिट्टी की और यहाँ की पेड़ पौधों की किसी को याद कैसे हो सकती है। शादी हुई, ठीक है, शादी होके लॉकडाउन लग गया और मैं गाजियाबाद में फंस गई। विवाह होते के बाद ही लॉकडाउन लग गया था और मैं गाजियाबाद में फंस गई। तब नई नई शादी हुई थी और मैं गृहस्थ जीवन में थी, और शायद तब मुझे वृंदावन की याद नहीं आई इतनी ज्यादा, क्योंकि गाजियाबाद से वृंदावन बहुत पास में था। ठीक है ना, शादी के बाद भी मैं हर महीने जाती थी, लेकिन लॉकडाउन लगे था तो 2-3 महीने नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक मैं वृंदावन में ही दंडवत परिक्रमा करी थी, जब अधिक मास चल रहा था। 2020 की बात है। उसके बाद मैं पुणे आ गई, शादी के 3 साल बाद मैं पुणे आ गई। और मैं आज की कंडीशन में आप लोगों को बताती हूँ, मुझे हर पल हर समय वृंदावन की बहुत याद आती है। हर पल हर समय मेरी बेटी है, मैं पूरे टाइम बिजी रहती हूँ। घर पे लड्डू गोपाल है, पूजा अर्चना वंदना करती हूँ, माला झोली जपती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपनी बेटी को देखती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन फिर भी हर काम करते हुए मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। मुझे उसकी खुशबू महसूस होती है, मैं उस खुशबू को मिस करती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उसको कितना मिस करती हूँ। मैं उस खुशबू को मिस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वृंदावन को कितना मिस करती हूँ। मैं इसको पैदा करने भी वृंदावन गई थी। मैं बहुत ज्यादा वृंदावन धाम को मिस करती हूँ। मतलब हमेशा बिहारी जी कभी भी मुझे याद आ जाते हैं, कभी भी मेरी वृंदावन को याद करते हुए मैं आज वो फील कर पाती हूँ कि वो तो भगवान थे। जब भगवान को वृंदावन धाम की इतनी याद आ गई थी, कन्हैया जी को, तो हम तो इंसान हैं, हमें कितनी याद आती होगी। मैं हर चीज मिस करती हूँ, वृंदावन की लताएं पताएं, मेरे घर के सामने बट वृक्ष का पेड़, हर चीज में मिस करके बंद करते ही मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ आ जाता है जो जो मैं मिस करती हूँ। जब मैं ये वाला गाना सुनती हूँ ना कि कोई जाए जो वृंदावन तो मेरा संदेश ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा बना, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। नवरात्र चल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वृंदावन की बहुत बहुत ज्यादा याद आती है। इतनी ज्यादा याद आती है कि मुझे लगता है कि मैं गृहस्थ जीवन में क्यों आई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वृंदावन चली जाऊं। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे वृंदावन की कितनी याद आती है। घर के सामने का बट वृक्ष, मेरे को सब कुछ याद आता है। मैं कैसे पैदल अटल्ला चुंगी तक जाती थी, फिर अटल्ला चुंगी से मैं आगे बिहारी जी के मंदिर में जाती थी। उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। मेरे को वो खुशबू महसूस होती है यार, मुझे वहां के गोलगप्पे तक याद आते हैं। तो अपने शब्दों में याद बता नहीं सकती कि मैं वृंदावन को कितना मिस करती हूँ। मैं वृंदावन को इतना मिस करती हूँ ना कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा शरीर यहाँ पे रह रहा है, मेरी आत्मा वृंदावन में है। मुझे बहुत ही वृंदावन की याद आती है, बहुत 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 ज्यादा।
वृंदावन में घर होते हुए भी मैं पुणे में रह रही हूँ, क्योंकि श्री राम वृंदावन के साधु संत कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में हो और गृहस्थ जीवन में रहकर आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना बहुत जरूरी है। जिस भी जीवन में आपने कदम रखा है, अगर आपने गृहस्थ जीवन में कदम रखा है तो आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना ही चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का निर्वाह आपको करना ही चाहिए। लेकिन वृंदावन जो है ना, सच बात है वृंदावन की कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई, डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई। पता नहीं कौन से मैंने अच्छे कर्म करे थे कि मेरे को वृंदावन में वास मिला था, और कौन सी मुझसे भूल हो गई कि मैं वृंदावन छोड़कर पुणे में आ गई। सब कुछ है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं पुणे में हूँ। मेरे को बहुत याद आती है वृंदावन की। मेरे को इतनी याद आती है यार। मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कि हमें वृंदावन में रहने के लिए घर अपना दे दीजिए। मैं तो कौन होती हूँ देने वाली, लेकिन जब मैं उनके मैसेज सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि बिहारी जी ने मुझे इस लायक बनाया और मुझसे इतनी सेवा हो रही है कि मैं लोगों को रहने के लिए घर दे रही हूँ, लेकिन उस घर में मैं खुद नहीं रह पा रही हूँ यार। और कभी कभी ना याद का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है ना कि आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं बिना किसी रीजन के। आंखों से आंसू बहने लगते हैं बिना किसी रीजन के, केवल वृंदावन को याद करके। और वो प्रसंग मुझे बार बार याद आता है कि जब कन्हैया जी रो रो के उधर से बोल रहे थे कि मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। वो प्रसंग मुझे याद आता है यार। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं को कैसी फीलिंग हो रही है। मैं रोटी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे बिहारी जी याद आ रहे हैं, मुझे अपना परिक्रमा मार्ग याद आ रहा है, वहां की लताएं पताएं याद आ रही है, सब कुछ याद आ रहा है। बाकी बिहारी जी की कमी से शायद यहाँ पे मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो दिल है ना वो मेरा पुणे में नहीं है यार। दिल से और दिमाग से मैं आज भी वृंदावन में हूँ और मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता कि ऐसा मैं क्या करूं और कब मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। अगर मैं एक हफ्ते का टूर बनाती हूँ ना दिल्ली एनसीआर का, तो मैं 2 दिन वृंदावन के लिए निकालती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी वृंदावन की याद आती है मेरी तरह? और भगवान को याद करके आंसू जब निकलते हैं ना तो पता नहीं इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊं। मुझे आज भी वृंदावन की बहुत याद आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से कह पाऊं और शायद मैं रिलेट कर पाऊं आप लोगों से। शायद आप लोगों को भी याद आती होगी कि स्पेशल मुझे याद आती। आप में से किस किस लोगों को वृंदावन की याद आती है? मुझे बहुत याद आती है वृंदावन की, बहुत ज्यादा। राधे राधे।